अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सब नया और मैं हूं शौकत ज़रदारी। जिन दोस्तों ने हमारा सब नया का यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वो सब नया का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मुसलसल सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के हवाले से आपको मुख्तलिफ़ किस्म की जो बेकायदगियाँ हैं, लाकानूनियत है, अकरबा परवरी है या फिर सिफारशी कल्चर है, उस पर हम रोज़ाना कोई ना कोई स्टोरी आपके सामने रख रहे हैं। और बदकिस्मती ये है कि सिंध हुकूमत को ये स्टोरी ना दिखने में नज़र आ रही है, ना सुनने में नज़र आ रही है। कोई मसला नहीं है, अगर सिंध हुकूमत में बैठे कुछ लोग इन बातों को गैर संजीदा समझ रहे हैं तो ये उनका काम है। हमारा काम है आपके सामने हक़ाइक़ लाना। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि सिंध मदरसतुल इस्लाम के जो ये प्रोफेसर हफ़ीज़ ख़ान साहब हैं, उनके हवाले से जो हमने स्टोरी दी, उसके बाद की जो रिवलेशंस हैं वो ज़रा मैं आपको बता दूं, जो कि बाद में मैंने पोस्ट के ज़रिए भी बताया था। इन साहब को 5 इंतज़ामी चार्जेज़ हैं और डेफिनेटली हर इंतज़ामी चार्ज के कुछ अपने मराहत होते हैं। तो मुजीब सहराई साहब जो कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो लॉ यूनिवर्सिटी में थे, वहाँ भी उन्होंने एक कुद्दूस नामी या ऐसे आसिफ़ कुद्दूस ऐसे कोई नाम है उसका, तो उसको भी इसी तरह 5-5 चार्जें दे के इन्होंने पैसे बनाए। यहाँ पे भी ये यही कालामू कर रहे हैं। लेकिन सबसे भयानक बात जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जो हाई स्कूल है, सिंध मदरसा हाई स्कूल, जो कि SMIU के अंडर चलता है, वहाँ पर फ़ीस के नाम पे बच्चों के वालिदैन को बाकायदा डाका मार के लूटा जा रहा है। अब आप बोलेंगे कि भाई ये क्या अब आप ख़बर लाए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ। अगर आप SMIU की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे 1 से 5 क्लास की जो फ़ीस है वो 4,000 रुपये नज़र आएगी। लेकिन SMIU चार्ज कर रहा है 30,000 रुपये फ़ी स्टूडेंट। उसके बाद जी जो इनकी 1 से 10 ग्रेड 1 to 10, 1 to 5 हो गया, अब 6 to 10 तकरीबन 4,000 फ़ीस है। लेकिन वहाँ पे ये चार्ज कर रहे हैं कितने, 42,000 रुपये। और उसके अलावा सिंध हुकूमत का अपना इनके लिए 90 मिलियन का 9 करोड़ का बजट भी मौजूद है। उसके बावजूद पेरेंट्स को ओवर फीस चार्ज की जा रही है। जा किस अकाउंट में रही है नोबडी नोज़, उसको मैं फ़ाइंड आउट कर रहा हूँ कि ये किस अकाउंट में जा रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि, क्योंकि मुझे ये बताया गया है कि जो तुलबा हैं उनके नाम पे 4,000 फ़ीस एज़ पर लॉ स्कूल के अकाउंट में जमा होती है। बाकी जो पैसे, और ये वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसमें आप फ़ीस सिर्फ वहाँ जाके जमा करवा सकते हैं। अब मुझे नहीं पता वेदर दे आर चार्जिंग कैश, उनके अपने कोई पर्सनल अकाउंट्स खुले हुए हैं, उनके उन्होंने चालान बना हुए हैं। क्योंकि देखें ना, जब मोटरवे जैसे इदारे में भी आपको याद होगा कि किस तरह OTP स्कैंडल मैंने एक्सपोज़ किया था, कोई यकीन नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर भी लोग यकीन कम करते हैं। लेकिन ये एक फैक्ट है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि जनाब, अच्छा उसके अलावा ये मैं आपको बताऊँ, फ़ेक वाउचर्स, जैसे मैंने कहा, फ़ेक वाउचर्स जनरेट होते हैं और तकरीबन 36,000 से 42,000 रुपये की जो फ़ीस है उसमें करप्शन हो रही है और मुसलसल करप्शन हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। और मज़े की बात यह है कि आज मैं मुराद अली शाह साहब, उनकी पूरी काबीना, मोहतरमा फरियाल टालपुर साहिबा, आसिफ़ अली ज़रदारी साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, आसिफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहिबा, और वो तमाम लोग जो ये क्लेम करते हैं कि उनका कलेजा फटता है सिंध के लिए, जो ये क्लेम करते हैं। आसिफ़ साहब तो कहते हैं कि जी मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं आवाम के मसाइल देखता हूँ। तो ज़रदारी साहब, ये खलाई मखलूक के मसाइल नहीं है, ये कोई मरीख़ के मसाइल नहीं है, ये सिंध मदरसतुल इस्लाम के तुलबा के मसाइल हैं, उनके वालिदैन को लूटने के मसाइल हैं। और मुजीब सहराई मेरे लिए ज़ाती तौर पर एक काबिल नफ़रत शख्स है, क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं जिस बंदे के बारे में जो राय रखता हूँ वो बमांगे दहल कहता हूँ। ये मेरे लिए इसलिए काबिल नफ़रत है, ये बंदा टंडो जाम यूनिवर्सिटी में गया, आज जाके देखें उमरकोट कैंपस बंद है। जब से ये बंदा टंडो जाम यूनिवर्सिटी में लगा, टंडो जाम ज़री यूनिवर्सिटी तबाही की तरफ बढ़ती गई। इसको एक्टिंग चार्ज दी हुई थी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो लॉ यूनिवर्सिटी की, तबाह कर दिया, यकीनन तबाह कर दिया। अच्छा, मैं ये तबाह लफ्ज़ जो है ना इस्तेमाल नहीं करता हूँ, कहीं थोड़ी तबाही होती है, कहीं ज़्यादा होती है, मुकम्मल तबाही, फिनितो। उसके बाद जी तीसरा, अब ये सिंध मदरसतुल इस्लाम की आप देखें, 1-2 चमचे, 1-2 चापलूस इन्होंने गुंडे करके बिठाए हुए हैं, जो कि जायज़ मुतालबात करने वाले, जायज़ शिकायत करने वालों के लिए एक, आप समझे कि ओवन बना हुआ है, एक तंदूर बने हुए हैं वो लोग। और अगर कोई हक सच की बात करता है, अगर कोई हुकूक की बात करता है, उसको उस तंदूर में डालकर पका दिया जाता है,
ان کو تنگ کیا جاتا ہے، ان کی نوکریوں کے مسائل کیے جاتے ہیں، لوگوں کی نوکریاں کھائی گئی ہیں۔ ایسے ایسے پروفیسرز ہیں جن کے بارے میں مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ ان کو امریکہ کی یونیورسٹیز نے، سندھی پروفیسرز ہیں SMIU کے، امریکہ کی یونیورسٹیز نے ان کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے پڑھانے کے لیے، لیکن وہ بیچارے سندھ سے پیار کرتے ہیں، وہ جا نہیں سکتے، وہ جا نہیں رہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ مجیب صحرائی جیسے گھٹیا لوگ چاپلوسی کر کے، اٹھائی گیری کر کے، 2 نمبری کر کے، حرام کا پیسہ باپ کا مال سمجھ کے چوریاں کر کے، یہ ان اداروں کو نقصان پہنچا کے، اور پھر مراد علی شاہ صاحب جیسے لوگوں کو مبینہ طور پر، کیونکہ میرے پاس اس کے شواہد نہیں ہیں تو میں مبینہ طور پر، کیونکہ اگر آپ وزیر اعلیٰ ہیں، آپ خاموش ہیں، یونیورسٹیز اینڈ بورڈز کا سیکریٹری اپنا جو ہے وہ، اس کی اوقات یہ ہے کہ وہ اپنی ڈگریاں کاپی کر کے کرنے کی وجہ سے اس طرح سے وہ خریدا ہوا ہے انہوں نے، اور ایسی کہنے کو بہت کچھ ہے، الفاظ بھی بہت ہیں، سخت الفاظ ہیں، لیکن میں پھر بھی اپیل کروں گا اپنی صحافتی دائرے میں رہتے ہوئے کہ سندھ حکومت، خدا کو مانو، عقل کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو، اور اس قسم کے گھٹیا لوگ جو کہ ان اعلیٰ اداروں میں آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں اور اداروں کو گھٹیا بنا رہے ہیں، ان کے خلاف اور کچھ نہیں کر سکتے تو بھائی آپ تفتیش کروا لو۔ اینٹی کرپشن میں کیس پڑا ہوا ہے جو داخل دفتر ہے، اسی پہ انویسٹیگیٹ کروا لیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ یہ مجیب صحرائی کیا بلا ہے، یہ کس لیول کا چور ہے، کس لیول کا ٹھگ ہے، کس لیول کا یہ 2 نمبر بندہ ہے۔ اور اس کے جو چھاڑتے ہیں آصف سمو، یہ وفا منصور اور دیگر، یہ مجھے یقین کریں افسوس ہوتا ہے، یہ اپنے آپ کو پڑھے لکھے سندھی سمجھتے ہیں اور یہ سندھ دشمن بنے ہوئے ہیں، سندھی دشمن بنے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹ دشمن بنے ہوئے ہیں، نوجوان دشمن بنے ہوئے ہیں۔ بھائی اب بھی تو لوگوں میں صبر ہے، جس طرح حالات بڑھ رہے ہیں نا تو لوگ پھر جوتا اٹھاتے ہوئے دیر نہیں کریں گے، پھر یہ مت کہنا کہ ہمیں جوتے شوکت زرداری کی وجہ سے پڑ رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔